में हमारा आज का टॉपिक है मुहावरे। आज हम मुहावरे शब्द का अर्थ और वाक्य बनाना जानेंगे कि आखिर मुहावरे होते क्या हैं। कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता हो उसे मुहावरा कहते हैं। कोई भी ऐसा वाक्यांश का मतलब वाक्य प्लस अंश, वाक्य का अंश, वाक्य का टुकड़ा, ठीक है। कोई भी ऐसा वाक्य का अंश, वाक्यांश, कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, जैसे कि हम अपनी रोज की भाषा में बोलते हैं, थोड़ा उससे अलग तरीके से बोलना, थोड़ा उससे डिफरेंट बोलना, ठीक है। कोई भी अपना साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष तरीके से ना किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता हो उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे हमारे जो बात कहने के तरीके होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। हमारे जो बात कहने का तरीका होता है वो दो प्रकार का हो सकता है। दो तरीके से हम अपनी बात कहते हैं। जैसे पहला तरीका साधारण तरीका, है ना, सिंपल सेंटेंस जैसे हम बोलते हैं, साधारण तरीका। और दूसरा होता है विशेष तरीका, दूसरा होता है विशेष तरीका। तो ये विशेष तरीका क्या होता है, इसे ही हम मुहावरा कहते हैं। आइए बात कहने के तरीके देखिए। यहाँ पर ये एक एरो है, आप अपने इस साइड में देखेंगे और दूसरी साइड में विशेष तरीका, एक साइड में साधारण तरीका। तो आप पहले देखेंगे साधारण तरीका, दूसरा है विशेष तरीका। तो आप पहले जाइए साधारण तरीके पर। साधारण तरीके में सेंटेंस है, वाक्य है हमारा, राजू बहुत गुस्सा हो रहा है। ये है राजू और ये देखो इस बच्चे पर बहुत गुस्सा हो रहा है, चीख रहा है ना। तो साधारण तरीका राजू बहुत गुस्सा हो रहा है। और विशेष तरीका क्या हुआ, राजू गुस्से में लाल पीला हो रहा है ना। तो क्या वो लाल और पीला थोड़ी ना हो रहा है कि कलर हो रहा है इसके ऊपर लाल और पीला, लेकिन ये एक विशेष सेंटेंस है, एक अलग तरीके से बात की गई है कि राजू गुस्से में लाल पीला हो रहा है, यानी कि बहुत गुस्सा हो रहा है ना। राजू गुस्से में लाल पीला हो रहा है। तो ये हो गया विशेष तरीका बोलने का। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी मम्मी पापा या आपके घर में कोई भी या बाहर भी आपके फ्रेंड्स, आपकी मैम या आप भी कभी कभी इस तरीके से बोलते हो, है ना, कि राजू बहुत गुस्सा हो रहा है। साधारण तरीका राजू गुस्से में लाल पीला हो रहा है, यानी कि राजू गुस्से में लाल पीला हो रहा है, बहुत क्रोधित हो रहा है। आगे देखिए बात कहने के तरीके। ये देखिए साधारण तरीका है, ये पुलिस वाला खड़ा है यहाँ पर, कि सिपाही को देखते ही चोर भाग गए ना, सिपाही को देखते ही चोर भाग गए। और विशेष तरीका है, सिपाही को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। एक सेंटेंस आपने सुना होगा कभी कभी कि 9-2-11 होना, 9-2-11 से मतलब भाग गए तुरंत। तो सिपाही को देखते ही चोर भाग गए। और यहाँ पर आपका विशेष तरीका है, सिपाही को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। आगे चलिए, अब हम इस प्रकार के विशेष प्रकार के कथन पढ़ेंगे। जैसे लाल पीला होना, लाल पीला होना हमारा विशेष कथन था। उसमें हमारा साधारण तरीका था राजू गुस्से में गुस्सा हो रहा है, राजू बहुत गुस्सा हो रहा है ना। और दूसरा तरीका हमारा जो विशेष है वो है राजू गुस्से में लाल पीला हो रहा है। तो हमारा मुहावरा है लाल पीला होना। इसका अर्थ क्या निकलेगा, लाल पीला होना, अत्यधिक क्रोधित होना, बहुत गुस्से में होना। और ये चोर सिपाही को देखते ही भाग गए। और हमने इसको विशेष तरीके से बोला कि चोर सिपाही को देखते ही 9-2-11 हो गए। तो भाग जाने को क्या कहते हैं, 9-2-11 होने का अर्थ क्या हुआ, भाग जाना। लाल पीला होना, अत्यधिक क्रोधित होना, 9-2-11 होना, भाग जाना। आगे चलते हैं। ये देखिए ये पुलिस की गाड़ी आई और यहाँ से जो भाग गया, पुलिस की गाड़ी आई, चोर देखो साइड से भाग रहा है। तो आंखों में धूल झोंकना, है ना। आंखों में धूल झोंकने का अर्थ क्या हुआ, धोखा देना ना। कभी कभी मम्मी भी कह देती है गुस्से में, या आपके डैडी भी बोल देते हैं, या हम भी क्लास में कभी कहते हैं, क्यों हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हो, तो क्या आप आंखों में धूल डाल रहे हो हमारी, है ना। इसका मतलब ये होता है कि अगर आंखों में किसी की धूल पड़ जाती है तो उसको दिखना बंद हो जाता है ना, थोड़ा उसको दिखता नहीं है, थोड़ा धुंधला हो जाता है, आंखों में धूल पड़ती है। तो उसका अर्थ उन्होंने दिया है धोखा देना, कि आंखों में धूल झोंकना
धोखा देना। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आंखों में धूल झोंकना धोखा देना। इसका है कि सिपाही एक चोर पुलिस को देखते ही आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। आगे कमर कसना। ये देखो, ये बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, ये रीडिंग कर रहा है, अपना लर्न कर रहा है ना, स्कूल का बच्चा है आपके जैसा। कमर कसना, तैयार होना। जैसे हम कहते हैं ना, अब आपके एग्जाम आ रहे हैं, कमर कस लो। कमर कस लो मतलब रेडी हो जाओ, है ना, तैयार हो जाओ। तो कमर कसना, तैयार होना। नीरज ने वार्षिक परीक्षा के लिए कमर कस ली है। तो कमर कसने में क्या उसने अपनी बेल्ट कस के बांध ली है? नो, मतलब वो रेडी हो गया है, उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि हमारे एग्जाम आने वाले हैं और हमें अच्छे से पढ़ना है। तो उसे कहते हैं कमर कसना। ठीक है, यानी कि तैयार होना। नीरज ने वार्षिक परीक्षा के लिए कमर कस ली है। आगे है घुटने टेकना, यानी कि हार मान लेना। घुटने टेकना, हार मान लेना। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा ना, कभी कभी कोई आपने देखा है कि पुलिस चोर के पीछे भाग रही है या आतंकवादी टेररिस्ट होते हैं उनके पीछे भाग रहे हैं, तो वो ऐसे करके बैठ जाते हैं लोग, हैंड्स अप, या कुछ ऐसे करके बैठ जाते हैं कि भाई हमने घुटने टेक दिए, अब हम नहीं भाग पाएंगे, अब आप हमें पकड़ लो। ठीक है, हमने सरेंडर कर दिया है। तो घुटने टेकना, हार मान लेना। तो आतंकवादियों ने सैनिकों के आगे घुटने टेक दिए। देखिए, ये आतंकवादी हैं और ये सिपाही हैं, इसके आगे सैनिक के आगे, सोल्जर्स के आगे इन्होंने घुटने टेक दिए हैं, मतलब अपनी हार मान ली है, अब हम नहीं भागेंगे, आप हमें पकड़ सकते हो। ठीक है, तो आतंकवादियों ने सैनिकों के आगे घुटने टेक दिए। अब देखो, ये दो पड़ोसन हैं, है ना, नेबर्स हैं, ये आपस में बातें कर रही हैं। ये रीमा है, तो रीमा क्या करती है? जब देखो पड़ोसन के कान भरती रहती है ना। रीमा जब देखो पड़ोसी के कान भरती रहती है। आपके घर के आसपास भी ऐसी लेडीज जरूर रहती होंगी जो दूसरों की चुगलियां करती रहती हैं। कान भरना, चुगली करना। कान भरना कहते हैं, कान में कुछ भर थोड़े देते हैं, कान भरना मतलब चुगली करना। ठीक है, तो रीमा जब देखो पड़ोसी के कान भरती रहती है ना। कान भरना, चुगली करना। कान भरने का अर्थ हुआ चुगली करना। मिट्टी में मिलाना। अब मिट्टी में मिलाना, भाई मिट्टी में क्या मिला दिया, यानी कि नष्ट कर देना, है ना। किसी भी चीज़ को मिट्टी में मिलाना, नष्ट कर देना, है ना। तो ये देखिए कि ये जो बच्चा है, इसके पापा उसको डांट रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं? गलत काम करके तुमने अपने पिता का नाम मिट्टी में मिला दिया, है ना। यानी कि उसके डैडी उसको बोल रहे हैं कि तुमने गलत काम किया, तो तुमने अपने पिता का नाम मिट्टी में मिला दिया, मतलब ज़मीन में मिला दिया। एक बच्चे होते हैं जो अच्छे काम करते हैं तो उनके पापा का नाम रोशन होता है ना, नाम ऊंचा होता है। ठीक है ना, तो नाम ऊंचा होना भी क्या होता है बेटा? नाम ऊंचा होना, पापा को फेमस होना, पापा की प्रशंसा होना कि देखो कितना अच्छा बच्चा है इनका, है ना। और गलत काम करोगे तो तुम अपने पिता का नाम मिट्टी में मिला दोगे। तो गलत काम करके तुमने अपने पिता का नाम मिट्टी में मिला दिया। तो मिट्टी में मिलाना, गलत काम करना, है ना, नष्ट कर देना। अच्छा, ये देखो, ये दादाजी हैं, है ना, ये अपने बच्चे को, इसको कुछ सिखा रहे हैं, अपने पोते को। देखो, ये सिखा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि अच्छे बच्चे बड़ों की शिक्षा को गांठ बांध लेते हैं। तो गांठ बांधने क्या, क्योंकि हैंकी में गांठ बांध लेते हैं? नहीं, गांठ बांधना मतलब अच्छे से समझ लेना। गांठ बांधना मतलब अच्छे से समझ लेना। जैसे कि कल मैंने आपको कोयल चैप्टर पढ़ाया था ना, तो कोयल ने अपनी माँ की बात अच्छे से गांठ बांध ली थी। गांठ बांध ली, समझ ली थी कि मुझे हमेशा मीठा ही बोलना है। ऐसे ही आपको भी अपने बड़ों की बात को गांठ बांध लेना चाहिए। गांठ बांध लेना, अच्छे से समझ लेना चाहिए, अपने अंदर बिल्कुल संजो लेना चाहिए कि जैसे मेरे बड़ों ने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। तो अच्छे बच्चे बड़ों की शिक्षा को गांठ बांध लेते हैं। दूसरा है दांत खट्टे करना। ओहो, दांत खट्टे करना मतलब क्या कोई नींबू रगड़ देगा उसके दांत में खट्टे कर देगा? नहीं, हराना। दांत खट्टे करना, हरा देना। ठीक है, शिवाजी ने औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिए थे। शिवाजी, तो भाई शिवाजी की पिक्स है ना, तो इनके बारे में याद करके लोग कह रहे हैं कि इन्होंने, शिवाजी ने औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिए थे, मतलब उसको हरा दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। चूड़ियाँ पहनना,
यानी कि कायर बनना। चूड़ियाँ पहनने से मतलब क्या है, लेडीज चूड़ी पहनती हैं। तो हमारे देश में क्या हर जगह ये माना जाता है कि लेडीज थोड़ी शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं, है ना, शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं, वो युद्ध नहीं लड़ सकती हैं। आजकल तो खैर सब लेडीज़ कितना काम कर रही हैं, देखो लड़कियां पायलट बन रही हैं, लड़कियां मिलिट्री में जा रही हैं, आर्मी ज्वाइन कर रही हैं, है ना, टैंक ये वो सब चला रही हैं, है ना, राइफल चला रही हैं, AK-47 चला रही हैं, सारे वापस वो चलाना जानती हैं, है ना। जो काम लड़की कर लेते हैं, कौन सा काम ऐसा है जो लड़की नहीं कर पाती है। लेकिन फिर भी पहले ये मानते थे कि लड़कियां जो होती हैं वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं, वो किसी से नहीं लड़ सकती हैं, है ना, उनका काम होता है घर में रहना। तो ये जबकि कहावत है चूड़ियाँ पहनना, ठीक है, कि कायर बनना, यानी कि चूड़ियाँ पहनना कायर बनना। राजा अपने सैनिक से कह रहा है, यदि वीरों की तरह युद्ध भूमि में नहीं लड़ सकते हो तो चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठ जाओ। कि यदि तुम्हारे बस की युद्ध में लड़ना नहीं है तो चूड़ियाँ पहनो और घर में बैठो, यानी कि औरत बन जाओ, औरतों की तरह चूड़ियाँ पहन के घर में बैठ जाओ, ठीक है, यानी कि तुम्हारे अंदर साहस नहीं है बिल्कुल भी, तो चूड़ियाँ पहनना कायर बनना। आगे देखिए, डींग मारना, अधिक बढ़ चढ़ कर बातें करना। मैं आप भी कभी कभी ये वाला तो सेंटेंस आप सब भी बोलते हो, डींग मारना, क्या डींग मार रहा है, एक दूसरे को बोलते हो कितना डींग मार रहा है, मतलब अपनी बातें इतनी अधिक बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, ठीक है ना। तो फिर है नाक रखना। नाक रखना, अरे ये नाक क्या हम अपनी जेब में रख लेंगे या अपने बैग में रख लेंगे, नो। नाक रखना मान रखना, है ना, मान रखना, क्योंकि नाक होती है ऊंची जगह पे, नाक रखना, मान रखना, सम्मान रखना किसी भी बात का, ठीक है ना। जैसे कि मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, तो आप मेरी बात का क्या मान रखोगे, मेरी नाक कैसे रखोगे तुम, मेरी नाक थोड़ी रख लोगे अपने पॉकेट में या बैग में, नहीं। मैं आपसे बोलूँगी बच्चों आपको मेरी नाक रखनी है, मतलब आपको मेरा मान रखना है। जो मैंने आपको पढ़ाया है एग्ज़ाम में आपको वो अगर आता है तो आपको अच्छे से करके आना है, जिससे कि कल को आपके पेरेंट्स भी बोलेंगे कि मैम ने आपको जो पढ़ाया आपने वो सीखा और अच्छे से एग्ज़ाम देकर आए। तो नाक रखना, मान रखना। परीक्षा में प्रथम श्रेणी लेकर कैलाश ने स्कूल की नाक रख ली, है ना, मतलब स्कूल का मान रख लिया। तो नाक रखना, मान रखना। ये देखिए, पानी पानी होना, यानी कि बहुत शर्मिंदा होना। पानी पानी होना, कोई पानी से गीले थोड़ी ना हो जाते हैं, बहुत शर्मिंदा होना। पानी का मतलब होता है शर्म, बहुत शर्मिंदा होना, उसको शर्म आना। चोरी पकड़े जाने पर रमेश पानी पानी हो गया। ये जो अंकल हैं, ये जो दादाजी हैं, इन्होंने इसकी चोरी पकड़ ली रमेश की, तो क्या हुआ, वो शर्म के मारे उसका सर झुक गया, यानी कि वो पानी पानी हो गया। चोरी पकड़े जाने पर रमेश पानी पानी हो गया। अब है आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। देखिए ये कैसे चिल्ला रहा है इस बच्चे पर, टीचर जो हैं ये चिल्ला रहे हैं बहुत जोर की। देखो टीचर को किसी बात पर गुस्सा आ गया उस बच्चे के, स्टूडेंट की, तो वो कह रहे हैं वो आग बबूला हो रहे हैं, आग की तरह, मतलब बहुत गुस्सा हो रहे हैं। देखो कितना गुस्सा हो रहे हैं वो। आग बबूला होना, गुस्सा होना, यानी कि आग की तरह। आग का जो एक आग की जो होती है वो गर्म होती है ना, वो गर्म होती है, तासीर जो होती है उसको गर्म कहते हैं, तो ऐसे ही गुस्से में गर्म। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। अरुण को देखकर गुरुजी आग बबूला हो गए, क्योंकि वो क्लास में लेट आया, तो अरुण को देखकर गुरुजी आग बबूला हो गए, है ना, गेट आउट फ्रॉम माय क्लास, है ना, गुस्सा हो रहे हैं ना। अरुण को देखकर गुरुजी आग बबूला हो गए, अत्यधिक क्रोधित हो गए। नाक में दम करना, बहुत दुखी करना। देखो ये जो एक पड़ोसन है दोनों, और ये जो पड़ोसन है डेली कूड़ेदान में तो डालती नहीं है, और देखो कहाँ पे डालती है, ऐसे ही कहीं पे भी फेंक देती है रोड पर, देखो किसी के भी घर के बाहर। नाक में दम करना, तो जो इधर जो पीछे खड़ी हुई है ना लेडी, वो कह रही है ओहो ये मेरी पड़ोसन ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, यानी कि मुझे बहुत परेशान कर रखा है, डेली कूड़ा यहाँ पर डाल जाती है, कूड़ेदान में तो डालती नहीं है। तो इसका मतलब नाक में दम करना, बहुत दुखी करना, गुस्सा आता है ना फिर, है ना, हम भी ऐसे बोलते हैं कि नाक में दम कर दिया। तो नाक में दम करना, परेशान करके रखना, दुखी कर देना। हमारे पड़ोसी ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। फिर है आँख का तारा होना। आँख का तारा बहुत प्यारा, है ना, क्योंकि हम अपनी आँखों की, आँख का तारा का मतलब क्या है, जो हम अपनी आँखें होती हैं, हमारी जो आँखें होती हैं वो हमारे शरीर का एक विशेष अंग होती हैं, है ना। ये ना हो तो हम इस संसार को भी ना देख पाएँ, है ना। ये इतने सुंदर सुंदर फूल होते हैं, है ना,
आकाश है, बादल हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, नहीं देख पाएंगे। इसीलिए आँख जो होती है हमारे शरीर का एक बहुत विभिन्न हिस्सा होती है, बहुत बहुत ज़रूरी हिस्सा होती है ना, और बहुत प्यारी होती है, इसलिए कहते हैं इसको आँख का तारा बहुत प्यारा ना। कृष्ण जी माता यशोदा की आंखों के तारे थे ना। जैसे हम अपनी आंखों के तारे को बहुत सहेज के रखते हैं, अपनी आंखों के अंदर बिल्कुल संभाल के रखते हैं उस तारे को, ऐसे ही जो आंखों के तारे होते हैं, कृष्ण जी अपनी माँ की आंखों के तारे थे और यशोदा माँ उनको बहुत सहेज कर रखती थी। जैसे अपनी आंखों में हम तारे को रखते हैं, ऐसी माँ जैसे आपकी मम्मी आपको रखती हैं, है ना। तो कृष्ण जी माता यशोदा की आंखों के तारे थे, मतलब उनको बहुत प्यारे थे। जैसे आप सब अपनी मम्मी की आंखों के तारे हो, बहुत प्यारे हो अपनी मम्मी के लिए। तो आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। तो बच्चों आपको ये सब मुहावरों के अर्थ समझ में आए होंगे ना। एक बार इस पीपीटी को ध्यान से देखना, अच्छे से पढ़ना, है ना। हर मुहावरा और उसका अर्थ और उसके बने हुए वाक्य अच्छे से इनकी रीडिंग करिएगा, तो आपको ये बहुत इजीली आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है ये। ओके, थैंक यू।